तो नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ए नेटवर्क consisting of blood vessels, and the heart. The network supplies tissues in the body with oxygen and other nutrients, transport hormones, and removes unnecessary waste products. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किससे कंसिस्ट होता है? ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से। तो तीन चीज़ मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उनका काम क्या है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना और अदर न्यूट्रिएंट्स को और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालना। तो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? वेयर इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी टिश्यूज आर सराउंडेड बाय सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, जिसमें कि इंटरनल और क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम किसी फ्लूइड से सराउंडेड होते हैं, जो किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट्स में, क्रस्टेशियंस में, मोलस्क्स में और अदर इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। ह्यूमंस में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड क्लोज एट ऑल टाइम्स विद इन वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड वॉल थिकनेस। इन दिस टाइप्स ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाई हार्ट थ्रू वेसल्स डजंट नॉर्मली फिल बॉडी कैविटीज़। तो ह्यूमंस में कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हार्ट है, तो यहाँ पूरे बॉडी में हार्ट के थ्रू पहुँच रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर ये लंग्स है, लंग्स से क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेकर हार्ट कहाँ पर पंप कर रहा है? पूरे बॉडी में। और फिर यहाँ से वेस्ट मटेरियल लेकर फिर हार्ट यहाँ पर आएगा, हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट CO2 को लंग्स में और थ्रू नेज़ल कैविटी से निकल जाएगा, ठीक है। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था। अब देखिए ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन होता है विच पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या सप्लाई ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को टू द टिश्यूज और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट कितना होता है? 250 ग्राम टू 300 ग्राम्स एडल्ट्स में। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड किसके बीच लोकेटेड होता है? लंग्स और इन द मिडिल कंपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ द चेस्ट। पेरिकार्डियम इज ए डबल वॉल्ड सैक, सैक में ही जो हार्ट होता है उसी में सैक वहाँ पर लोकेट होता है। कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल लेयर ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। तो उसमें क्या होता है? इंटरवेनिंग स्पेस होता है दोनों लेयर के बीच में विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि हार्ट को बजाता है अदर शॉक से, शॉक ना लगे उस पर, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है। और जो वॉल ऑफ हार्ट है किसे 3 लेयर से बना होता है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से। और हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 अपर 4 टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए ये हो गया राइट आर्ट्रियम और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल। तो कितने हो? 1 2 3 4, ठीक है, 4 चैम्बर होंगे। कौन कौन मिलकर? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? राइट पार्ट बनाते हैं हार्ट का, और लेफ्ट वाला जो मिलके लेफ्ट पार्ट बनाते हैं हार्ट का। और 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल टुगेदर मेक राइट हार्ट और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मेक लेफ्ट हार्ट। और दोनों के बीच में जो मसल्स होता है वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड सेप्टम, सेपरेट्स टू साइड। दोनों के बीच में जो ये होता है उसको सेप्टम कहते हैं। हेल्दी हार्ट में ब्लड क्या होता है? फ्लोज 1
वन वे थ्रू होता है। ये नहीं हो कि ब्लड आ रहा है इसी साइड से फिर इसी साइड से निकल जाए, एक साइड से आता है फिर दूसरे साइड से निकल जाता है। इसको हार्ट पंप्स ब्लड विथ ए रिदम, रिदम से होता है साइनोट्रियल नोड में ब्लड क्या होता है, पंप होता है। जनरेट्स क्या होता है, करंट को जनरेट करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन इसी से होता है हार्ट में, थ्रू दी एट्रोवेंट्रिकल नोड अलोंग विद द कंडीशन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट ब्लड लो इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सिस्टम सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है फिर सर्कुलेट करता है राइट एट्रियम में। इसको इससे यहाँ से समझेंगे हम। देखिए एक बार इसको समझ जाइए कि क्या होता है, ब्लड राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद चला जाता है लंग्स में, ठीक है, ये लंग्स है, लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। तो राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से चल जाता है राइट लंग में, जहाँ से ये ऑक्सीजन लेता है, और फिर कहाँ चल जाता है, लेफ्ट आर्टरियल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन में, ठीक है, और फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में चला गया, फिर वो ऑक्सीजन, फिर वहाँ से CO2 को लेकर फिर कहाँ चला जाएगा, थ्रू, यहाँ पर पढ़ेंगे सुपीरियर और एन इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, फिर चला जाएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ठीक है, फिर प्रोसेस फॉलो होगा। तो यही मेन स्टोरी है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ उसको, यही फिर सेम स्टोरी यहाँ पर है, लेकिन इसमें सिंपलर हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद सीधे चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन को लेना है, ठीक है, बताए थे एलोविलाई होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को ले लेगा और फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, जिसमें कि ऑक्सीजन है ब्लड में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा, फिर ऑक्सीजन चला गया सब टिश्यू के पास, फिर जो CO2 होता है यहाँ से लेगा, और फिर सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू फिर राइट एट्रियम में, और फिर से वो प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। राइट एट्रियम में चला गया और फिर राइट एट्रियम में चला जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ये, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर CO2 को फिर क्या करेगा, एलोवेली के थ्रू हटा देगा, और फिर ऑक्सीजन को लेकर फिर से रिपीट करेगा। तो यही स्टोरी को समझना है। ये स्टोरी समझ आ गया तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखते हैं, 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड, ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, थ्रू राइट पार्ट ऑफ लंग में, ये लेफ्ट पार्ट है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या करेगा, CO2 को एक्सहेल होगा, यहाँ से जाएगा, एलोवेली जो होता है ऑब्जर्व करेगा CO2 को, और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और फिर यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेगा, फिर यहाँ से जो CO2 होगा फिर यहाँ से कैरी करेगा, ठीक है, और फिर राइट एट्रियम में चला जाएगा, फिर राइट एट्रियम में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से जाएगा, और प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ये इसी को समझना है बार बार। बाकी यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि बताया हुआ है इसमें, कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, द हार्ट बीट्स एट रेस्टिंग रेट। क्या होता है रेट, 1 मिनट में 72 से 75 बीट्स क्या होता है, बार जो बीट को धड़कता है हमारा दिल।
अब देखिए, ट्राइकीकार्डिया किसको कहते हैं? जो हार्ट रेट जो ग्रेटर देन 100 पर मिनट बीट होने लगे तो क्या, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकीकार्डिया। उससे क्या हो जाता है? इसमें भी ड्यू टू क्यों होता है ऐसा? जब हम स्ट्रेस में होते हैं या मेडिकेशन कर लेते, कोई दवा ऐसा खा लेते हैं तो सीरियस हार्ट कंडीशन का होता है। ऐसे तो नॉर्मल कितना 72 टू 75 पर मिनट होता है, ठीक है, हार्ट बीट। लेकिन 100 हो जाए तो इसको बोलते हैं ट्राइकीकार्डिया। क्यों होता है? और जब हम अंडर स्ट्रेस में होते हैं या मेडिकेशन के कारण। कार्डियक साइकिल है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, ठीक है। व्हेन द हार्ट बीट्स, एज द हार्ट बीट्स क्या होता है? इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू पल्मिनरी एंड सिस्टमिक सर्किल। तो दो फेज से गुजरता है ये, डायस्टोल फेज और वेंट्रिकल्स के थ्रू, जिसमें रिलैक्स होता है, ठीक है। डायस्टोल में क्या होता है? जो हार्ट होता है रिलैक्स होता है, और सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट। देखिए, डबल सर्कुलेशन ड्यूरिंग सिंगल कार्डियक साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन, 2 बार होता है, ब्लड जाता है। एक बार तो ऑक्सीजन पहुंचाया और एक बार क्या होगा? CO2 को लेकर जाएगा, तो 2 बार हो जाता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी इन ह्यूमन बींग टू सेपरेट देखिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज मेक्स देयर सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट, हेल्थ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो इसका पता किसने लगाया था ब्लड सर्कुलेशन का? विलियम हार्वे ने। देखिए, एक समझने के लिए, जो ये हार्ट हो गया, हार्ट से जो आर्टरी किसको बोलते हैं? जैसे आर्टरी, ये क्या करता है? देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे बनाएंगे, ए से आर्टरी, और ये हो गया वेन। तो इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है दोनों लाइन, अगर भूल गए कंफ्यूज हो रहे हैं तो। और तो इसका मतलब कि हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा है। आर्टरी क्या करता है? ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर, नीचे बॉडी की ओर ले जाता है। और ये क्या हो गया? देखिए ऊपर के जा रहा है वी। तो वेन क्या करता है? बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को ले जाता है। तो कभी भी कन्फ्यूज हो गए तो ऐसे बना लें। देखिए इन दोनों लाइन नीचे की ओर है, और वी दोनों लाइन देखिए कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर है। देखिए ऊपर की ओर, और ऐसे ये नीचे की ओर। एंड आर्टरी कहाँ करेगा? हार्ट टू बॉडी नीचे की ओर, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी बॉडी टू हार्ट की ओर जाएगा, क्योंकि ऊपर हार्ट है, ठीक है, बॉडी नहीं। तो ऐसे ही समझेंगे इसको। अब ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पम्प्स। तो जो आर्टरीज है, तो ब्लड जो फ्लो हो रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है इस पर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, पता है ना। तो कितना आर्टरीज पे प्रेशर लगा रहा है ब्लड, ठीक है, उसी से ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg मरकरी। जो टॉप को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, टॉप को क्या बोलते हैं? द टॉप नंबर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टोलिक को बोलते हैं, ठीक है, हायर वाला। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो इसमें क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज़ परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। अगर जब ब्लड हमारा हायर ही हमेशा रहे तो फॉर लॉन्ग पीरियड, तो क्या होता है कि हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है कि आर्टरीज पे खूब प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरीज फटने का चांसेस ज़्यादा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ब्लड प्रेशर चेक। तो इसलिए चेक कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेडिकेशन लेके इसको ठीक कर सके। हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है? हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है, या किडनी डैमेज कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। अगर ज़्यादा देर लॉन्ग टाइम के लिए हो गया हाई ब्लड प्रेशर, तो कारण क्या है हाई ब्लड प्रेशर का? अगर फैमिली में हिस्ट्री में किसी को हुआ है फिर भी हो जाएगा। अगर ईटिंग पैटर्न्स है कि साल्टी फूड्स खूब ले रहे हैं आप, ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, टोबैको का इंटेक ज़्यादा है, वेट गेन ज़्यादा है, ठीक है, लो फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हैं, मेंटल टेंशन ज़्यादा है, ठीक है, इससे भी प्रेशर बढ़ता है। अब देखिए
लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो गया, नॉर्मल रेंज में हो गया। इन दिस कंडीशन फ्लो ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन्स इज इनएडिक्वेट। अब क्या होगा, बहुत ही फ्लो हो गया तो जो ऑर्गन्स में पहुंचना चाहिए ब्लड उतना पहुंच नहीं पा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो इससे क्या होता है, सिम्टम्स क्या है इसका, अनहेल्दी तो होता ही है। सिम्टम इसका हेडेडनेस होता है, डिजीनेस हो जाता है, ब्लड विजन हो जाएगा, फेंटिंग, बेहोशी छा जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब सिम्टम पहचानने के लिए। और इन एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है तो इससे भी क्या होता है, स्ट्रोक्स का चांसेस है, हार्ट अटैक का चांसेस, किडनी फेलियर के चांसेस है। तो सीवियर क्या होता है, शॉक होता है सीवियर जो इसमें प्रेशर होता है। अब कॉमन कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर इंक्लूड रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ब्लड, डिहाइड्रेशन, हार्ट डिजीज एंड मेडिकेशन। ठीक है, और इसको कैसे मेजर करते हैं, किसके थ्रू, स्फाइगोमैनोमीटर। सबके घर में अगर लगभग सभी जानते हैं, या फिर आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने, तो जो डॉक्टर यूज़ करता है या जो एसोसिएट होता है जिस क्या यूज करता है, स्फाइगमो मैनोमीटर को यूज करता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ब्लड प्रेशर वेसल्स आर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी को। ठीक है, ब्लड प्रेशर का काम क्या है, यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द हार्ट। तो बताया था कि आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से बॉडी की ओर अवे ले जाता है ब्लड को, और वेन्स क्या करता है, हार्ट की ओर ले जाता है। ठीक है, ब्लड को। तो इसको कंफ्यूज हो गया तो ऐसे कर सकते। और सो एक लेयर होता है जिसको कि वैस्कुलर स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो जिससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ब्लड के बारे में। इट इज़ फ्लूइड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होता, इसे क्वेश्चन में पूछा चुका है 7.4। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज जनरली कितना होता है, इक्विवेलेंट टू 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, इट्स एवरेज डेंसिटी कितना होता है, 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एवरेज एडेड वॉल्यूम देखिए रफली इतना है। ब्लड इज इसेंशियल टू लाइफ होता है, इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, डिलीवर इसेंशियल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल। तो ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना सब टिश्यूज़ और सेल्स को, और ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देना सेल से। ठीक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैन नॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन इंग्लैंड में कहीं पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। जनरस ब्लड डोनर्स आर दोज ओनली सोर्स ऑफ ब्लड फॉर पेशेंट नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन भी होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल और कॉर्पस्कल्स। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज रिलेटिवली क्लियर येलो टिंट वाटर होता है, जिसमें कि वाटर कितना होता है, 91 to 92%। शुगर, फैट, प्रोटीन एंड साल्ट सोल्यूशन भी होता है इसमें। नॉर्मली 55% ब्लड वॉल्यूम जो होता है प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेंस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होता है, उसमें विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज और अदर प्रोटीन्स भी होता है। ठीक है, अब ब्लड कॉर्पस्कल्स देखते हैं, उसमें 3 टाइप्स का होता है। तो कंपोनेंट ब्लड के क्या कौन कौन से पढ़े थे हम लोग ने। ठीक है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा में तो पढ़ लिया हमने। अब कॉर्पस्कल्स में 3 चीज़ होते हैं, आरबीसी जिसको इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूसी जिसको लियोसाइट्स भी कहते हैं, अब ब्लड प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं चार्ट्स को, बाकी इसको थ्योरी को हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए ह्यूमन बॉडी है, तो ब्लड ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन ब्लड है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड जो है उसमें 55% प्लाज्मा होता है कंपोनेंट, और ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने होते हैं, 45% प्लाज्मा में। और प्लाज्मा के अंदर क्या वाटर कितने होते हैं, 91%। ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या होते हैं, 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूसी। अब डब्ल्यूसी के अंदर 2 होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स के क्या होता है, ईसोनोफिल्स,
बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रोन्यूलोसाइट्स के अंदर क्या होता है, ये दोनों होता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वही थ्योरी में ये सब जितना भी है ना, मोनोसाइट्स, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पढ़ लिया था, वही स्ट्रक्चर को बार बार याद रखना है। देखिए, इन ह्यूमन एंड अदर मेमल्स मेच्योर आरबीसी फ्लेक्सिबल होते हैं, ओवल बाइनो केव डिस्क के होते हैं, दे लैक, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी ऑफ कैमल एंड लामा। तो आरबीसी में क्या होता है, अभी क्वेश्चन पूछ चुका है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। दे लैक न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑर्गेनेल्स इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मैक्सिमम स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन। अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन न्यू इराइथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस पर सेकेंड इन ह्यूमन एडल्ट्स। तो आरबीसी पर सेकेंड कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 2.4 मिलियन। आरबीसी डेवलप इन द बोन मैरो में, डेवलपमेंट कहाँ होता है आरबीसी का, बोन मैरो में, ठीक है। और सर्कुलेट फॉर 100 और 120 दिन में बॉडी में फिर से सर्कुलेट हो जाता है। इन ह्यूमन बॉडी नियरली हाफ ऑफ द ब्लड, जो हाफ ऑफ द ब्लड क्या होते हैं, आरबीसी ही होते हैं, ठीक है। द आरबीसी मेल ह्यूमन में कितना होता है, 55 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। फीमेल में कितना होता है, 50 लाख, ठीक है। हिली एरिया में जो रहते हैं 75 लाख पर माइक्रोलीटर, क्योंकि उनको बहुत ऑक्सीजन की जरूरत होती है। स्प्लीन क्या बोलते हैं इसको, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन क्या होता है, ब्लड बैंक होते हैं। एंड ऑल रेड ब्लड सेल्स आर रिसाइकिल्ड, यहीं पे होते हैं स्प्लीन में ही। हेमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालो प्रोटीन होता है, जो कि आरबीसी सेल्स ऑलमोस्ट वर्टिब्रेट्स में होते हैं, ठीक है, फिश को छोड़ के। हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कैरीज फ्रॉम लंग्स और गिल्स टू द रेस्ट बॉडी, तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। हेल्दी पर्सन कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, इतना, ठीक है, इतना चाहिए। एनीमिया, अगर आरबीसी के लेवल कम हो गया है तो उसको क्या हो सकता है, एनीमिया, ठीक है। पर्सन हैज़ एनीमिया, हिज हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू पंप क्वांटिटी ऑफ ब्लड नीडेड टू गेट। तो क्या होता है एनीमिया, जिसको होता है हार्ट पंप, क्या होता है, हार्ट फास्ट पंप करने लगता है, कि उसको ज़्यादा चाहिए आरबीसी, मतलब तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा तभी तो आरबीसी होगा उसमें। पोलिसाइथेमिया क्या होता है, इरेथ्रोसाइटिस डिजीज़ होता है, कि किसमें क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट आरबीसी क्या होता है, एलिवेटेड होता है, जिसमें कि ब्लड क्या होता है, थिक हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो जाता है। और प्लाज्मा का क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो इससे क्या हो सकता है, दिस कैन मेक यू मोर लाइकली टू हैव क्लोट्स, स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने का भी चांस होता है। हेमोग्लोबिन ऑल्सो नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन को। अब देखिए डब्ल्यूसी लियोसाइट्स। तो डब्ल्यूसी क्या होता है, सेल्स होता है इम्यून सिस्टम, मेनली डब्ल्यूबीसी का इम्यून सिस्टम से सही रिलेटेड होता है। आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज और फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करता है। तो ऑल डब्ल्यूसी वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस एंड डिराइव फ्रॉम मल्टीपोटेंट सेल से होता है। इन द बोन मैरो में भी ये भी होता है, ठीक है। एज हेमाटोपायोटिक स्टेम सेल्स। और डब्ल्यूबीसी इसमें न्यूक्लियाई होता है, आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियाई होता है। ही मेन क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल मियरली 0.7 to 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है हेल्दी एडल्ट में, ठीक है। नॉर्मली वाइट ब्लड सेल कितना होता है, 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब लाइफ ऑफ वाइट ब्लड कितना होता है, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज होता है। आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज का था, ठीक है। और डब्ल्यूसी को किसमें क्लासिफाइड है, जो चार्ट बताया था उसको बार बार जाइएगा, याद कर लीजिएगा। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, तो इसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, कंटेंट ग्रेनुलोस कंसिस्ट होते हैं, इसमें कंटेंस करता है। और ग्रेनुलोसाइट्स, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसिनोफिल्स, ठीक है। इसिनोफिल्स में क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी वाइट ब्लड सेल है, न्यूक्लियस विथ 2 lobes एंड साइटोप्लाज्म filled with 200 large granules containing enzymes and proteins. These are implicated in numerous inflammatory processes. तो
तो ठीक है, इसके बारे में है कुछ। और देखिए इसोनोफिलिया है, ये कंडीशन होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्लड जो काउंट एक्सीड्स कर जाता है, तो सिम्टम क्या होता है इसका, वीकनेस और ब्रेथलेसनेस हो जाता है। इसोनोफिलिया जो बढ़ जाता है तो ब्रेथलेसनेस होने लगता है। अब बेसोफिल्स क्या होता है, ये कंटेन करता है एंटीकोगुलेंट हेपारिन, ठीक है, विच प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, अब क्लोट नहीं होने देता है, ठीक है। तो ऑल्सो कंटेन क्या, बेसो डिलेटर हिस्टामाइन विच ब्लड को फ्लो टिश्यू में प्रमोट करता है, ठीक है। बेसोफिल्स आर द लिस्ट कॉमन ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स प्रेजेंट हुआ कितना होता है 0.5 टू सर्कुलेट डब्ल्यूसी को सर्कुलेट करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, नॉट द मोस्ट abundant टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, मोस्ट abundant 60 to 65% टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। इसेंशियल इनेट इम्यून सिस्टम को फॉर्मेशन करता है। तो न्यूट्रोफिल्स लेवल इन द ब्लड इंक्रीज नेचुरली एक्सपोज टू इन्फेक्शन होगा तो ये इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, इंजरी होगा तो। न्यूट्रोफिल्स कंटेंस न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 to 5 लोब्स में। अब थोड़ा डिटेलिंग है जो कि उतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना जानिए। ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स। देखिए मोनोसाइट्स में क्या है, इम्यून सेल होता है, मेड ऑफ बोन मैरो में होता है, ट्रेवल ब्लड से टिश्यू को जाता है और क्या बन जाता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सराउंड क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करता है, ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स को हटाता है, डेड सेल होते हैं उसको भी हटाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। तो मोनोसाइट्स क्या होता है, लार्जेस्ट इन ऑल डब्ल्यूबीसी। ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर ऑफ ब्लड और बोन मैरो, ठीक है। इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस कर देता है। द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच डिफेंस ऑफ इन्फेक्शन से हमें, ठीक है, जो इम्यून क्या होता है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है जो। अब इसके बारे में ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइनी ब्लड सेल होते हैं जो कहाँ फॉर्मेशन होता है इनका, बोन मैरो में। इनका भी न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ आरबीसी का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आरबीसी एम न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इनका लाइफ डेज कितना होता है 8 to 10 डेज। तो आरबीसी का कितना होता है 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का फ्यू आवर्स, ठीक है। या इनका दिल्ली 8 to 10 डेज। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। द रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग डेवलप्स इफ ए प्लेटलेट काउंट्स अगर 10,000 से 20,000 हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही डेंजरस हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए। प्लेटलेट्स हेल्प इन फॉर्मिंग ब्लड क्लोटिंग को और स्टॉप ब्लीडिंग को फॉर्मेशन में काम आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, तो ह्यूमन एडल्ट में बोन मैरो में जो प्रोड्यूस होता है आरबीसी 60% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ऑन ऑल प्लेटलेट्स। द बोन मैरो एंड द लिम्फेटिक टिश्यू पर्टिकुलरली थिम्स स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट कितना होते हैं 4-8% ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस बाई द रेटिकुलर टेरिथेलियस टिश्यूज ऑफ स्प्लीन, लीवर में, लिम्फ में, नोड्स में, अदर ऑर्गन्स में। तो यही इम्पोर्टेंट जो है इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, ठीक है, जो इतना बताया कि ह्यूमन ब्लड जो है इस 2 पार्ट्स में बटे, प्लाज्मा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। ह्यूमन ब्लड है 2 कंपोनेंट्स है इसके, प्लाज्मा, ठीक है, जो 55% होता है ब्लड में, और ब्लड कॉर्पसस जो होता है 45% होता है। प्लाज्मा में 3 चीज़ होते हैं जिसमें वाटर होता है 91%, और बाकी जो 9% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल हो जाते हैं रिमेनिंग, ठीक है। और इधर ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर जो कि 45% ह्यूमन ब्लड का, उसमें प्लेटलेट्स होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और वाइट ब्लड सेल में 2 पार्ट है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 है, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इसोनोफिल्स का हम लोग जानते हैं कि वीजिंग और ब्रीथलेसनेस होने लगेगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाएगा। और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ब्लड ग्रुप कौन किया था, लैंडिस्नियर। और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का डिस्कवर कौन किया था, विलियम हार्वे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछ सकता है, अब पूछा ही है। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द प्रेशर ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एंटीजन ए, एंटीजन बी।
इन द एब्सेंस ऑफ एंटीजन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन प्लाज्मा, जिसको क्या बोलते हैं, अगर एंटीजन नहीं रहेगा तो स्पेशल प्लाज्मा फाउंड होगा, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं। वो क्या होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो चार्ट में बताया गया है, देखिए जो ब्लड ग्रुप ए होते हैं सबका अपना अपना, आपको भी पता होगा अपना ब्लड ग्रुप क्या आपका, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उनका, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए, और कौन सा एंटीबॉडी, बी, स्मॉल बी, ठीक है। और जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी ए। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो कोई इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, और ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। यानी जो ए बी ग्रुप होते हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, किसी से भी ले सकते हैं ब्लड। लेकिन जो ए ग्रुप वाले होते हैं सिर्फ किससे, ए से ही ले सकते हैं, और बी वाले बी से ही ले सकते हैं, और ओ वाले ओ से ही। अब ओ जो क्या होता है वो किसी को भी दे सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी ए और बी होता है, एंटीजन इसमें नहीं होता है। तो वो होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, यूनिवर्सल डोनर। और ए भी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब देखिए, एक देयर इज एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। दस तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कंसिडर्ड सेफ एज लॉन्ग एज सेरम ऑफ द रेसिपिएंट डजंट कंटेन एंटीबॉडीज ऑफ द ब्लड सेल ऑफ द डोनर, ओके। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटीजन इन द ब्लड ग्रुप इट इज़ यूनिवर्सल। देखिए क्यों होता है कि इसमें नहीं होता है एंटीजन, और ये भी क्या होता है, रिसिपिएंट। देखिए वही चीज़ को डोनर जो ए होता है ए को दे सकता है, ए बी को रिसिपिएंट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो किसी से भी रिसीव कर लेगा, ए से भी रिसीव कर लेगा, बी से भी रिसीव कर लेगा, जिसका ग्रुप ए बी होगा उससे भी रिसीव कर लेगा, ओ से भी रिसीव कर लेगा। और ओ क्या होता है, ठीक है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ वाले को तो दे ही सकता। लेकिन जिसका ग्रुप बी है वो किसको नहीं दे सकता, ए को नहीं दे सकता, सिर्फ किसको दे सकता है, बी और ए बी को, और ए बी वाले तो ए बी को, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नस्टीन ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ आर हेरिटेबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन विच पासेस टू प्रोजेनी इन अकॉर्डेंस विद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाता है। जैसे ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे जो पेरेंट्स है, ठीक है, अगर दोनों का ओ ग्रुप है तो जो उसका चाइल्ड जो होगा उसका कौन सा ग्रुप होगा, ओ ग्रुप होगा। ए उसका बी और ए बी ग्रुप नहीं हो सकता है। अगर दोनों फादर और मदर का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके चाइल्ड का ओ ही ग्रुप होगा। अगर एक किसी फादर मदर का ओ है, या और मान लीजिए फादर का ओ है या और मदर का ए है, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके चाइल्ड के होने का, कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ या ए, ठीक है। अगर दोनों का ए ब्लड ग्रुप है तो चांसेस क्या है, ओ होगा या ए होगा। या किसी का ओ है और किसी का बी है तो क्या होगा, ओ बी होगा। दोनों का बी है तो क्या चांसेस है, ओ ग्रुप का होने का, बी ग्रुप का होने का। अगर एक का ए है और एक का बी है, चांसेस क्या है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर एक का ओ है और एक का ए बी ग्रुप है तो ए या बी होने का चांसेस है। अगर किसी का ए है और एक का ए बी है तो ए या बी या ए बी होने के चांसेस है। उसी तरह इसका ए बी और एक दोनों का ए बी है तो ए या बी, देखिए तीनों सेम। ये सब कि इम्पॉसिबल वाला कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए एक आर एच फैक्टर लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको कौन, लैंडस्टियर एंड वीनर डिस्कवर एनदर एंटीजन, इन्होंने मंकी रेसेस में आर एच माइनस फैक्टर के नाम से इसको डिस्कवर किया। आर एच फैक्टर क्या होता है, इनहेरिटेड प्रोटीन होता है, फाउंड सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे होता है। ये ब्लड प्रोटीन होता है, ठीक है। ब्लड इज आर एच पॉजिटिव, ठीक है। इफ द ब्लड लैक्स प्रोटीन, अगर प्रोटीन नहीं होता आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
ये ब्लड हैज़ दैट प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा आर एच पॉजिटिव। अगर नहीं होगा प्रोटीन तो क्या हो जाएगा आर एच निगेटिव। तो आरबीसी के सरफेस पे ये पाया जाता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन है तो क्या हो जाएगा आर एच पॉजिटिव। अगर प्रोटीन लैक है तो क्या हो जाएगा आर एच निगेटिव। यहाँ प्रोटीन नहीं है, इसी के बारे में बताया गया। विथ ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एच फैक्टर मस्ट बी कंसिडर टू अवॉइड एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल क्या होता है डोनर कौन सा, ओ निगेटिव हो जाएगा, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए पॉजिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, इसको कि हेमोलाइटिक एनीमिया भी होता है, सीरियस मेडिकल कंडीशन होता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन डिजीज फ्रॉम मैटरनल फेटल ब्लड टाइप आर एच फैक्टर्स इन कॉम्पैटिबिलिटी जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो होता है, इसमें क्या इफ़ ए वुमन हुई आर एच निगेटिव होता है, फादर का आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फेटस में भी क्या हो जाएगा आर एच पॉजिटिव। दिस लेड टू क्या हो जाता है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाता है, अब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इफ़ मदर ब्लड्स एंड फेटस ब्लड मिक्स, तो मदर बॉडी क्या होता है स्टार्ट टू मेक एंटीबॉडीज कैन डैमेज फेटस ब्लड सेल। तो अब क्या हो जाएगा डब्ल्यू सी हो जाएगा, तो जो होगा इसको सेल को डैमेज करने लगेगा आर बी सी के फेटस को। तो क्या हो जाएगा बेबी को डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, अदर प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं ट्रीट ऑप्शन फॉर न्यूबॉर्न्स का क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मैनेजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आईवी इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके लिए क्या क्या होता है न्यूबॉर्न्स के लिए, ये सब चीज़ें हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ए हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट्स कितना होता है एवरेज का, 72 से 75, तो ये वाला हो जाएगा सी। व्हेन डज हार्ट रेस्ट कब होता है, नेवर, इधर गलती हो गया, रेस्ट वाइल स्लीपिंग नहीं, रुक जाएगा तो मर ही जाएगा, बिटवीन 2 बीट्स। हाँ 2 बीट्स में क्या होता है रेस्ट होता है, ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या होता है चेस्ट पेन सिम्टम है, नोजिया स्वीटिंग भी सिम्टम है, आर्म्स में जो भी हमारा जो दर्द होगा वो भी सिम्टम है, तीनों सिम्टम है। पेन इन लेग्स में पेन होगा नहीं, ये सिम्टम नहीं। विच ऑफ दीज आर टिपिकल साइन ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का क्या नोजिया है, ठीक है, सीवियर परसिपिरेशन भी है, ठीक है, हार्ट हेडेक नहीं होता है, ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन 1 2 4 डी। हाउ मेनी चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तक 4 होते हैं। हार्ट बीट्स आर कोज बाय द इलेक्ट्रिकल करंट, तो कहाँ होता है ये हार्ट के अंदर ही ना ओरिजिनेट होता है, जो पल्सेस होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट का, वही तो कंट्रैक्ट करता है हार्ट को और रिलैक्स। द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स, ठीक है, एट द सेम होता है पल्स, जो हाथ में जो रिस्ट में जो पल्स होता है ना उसका सेम रेट से जो हार्ट होता है उस सेम रेट से ही होता है वो भी। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है 5 से 6 लीटर। तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन क्या 5 से 6 लीटर। तो देखिए इसमें तो ए और देखिए कन्फ्यूजन वाला है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड इज क्या होता है कनेक्टिंग टिश्यू होता है। विच अमंग द फ्लोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन, देखो इरिथ्रोसाइट जिसको कि आरबीसी कहते हैं। तो व्हाट इज हेमोग्लोबिन, ठीक है, क्या होता है सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हेमोग्लोबिन, इट इज रेड इन कलर, करेक्ट, इट इज कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन कैरियर करता है, ठीक है,
एसिडिक नहीं होता, एल्कैलिन होता है ना, कि पीएच कितना होता है 7.4। तो नोट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा सी। बाकी तो नोट पूछ रहा है ना, इट कैरीज कार्बन, ठीक है, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद आरबीसी विद द हेल्प ऑफ कोड। दे हैव आयरन, करेक्ट है। दे प्रोवाइड रेड कलर ब्लड, ये भी रेड कलर प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, डब्ल्यूबीसी ना, तो 3 नहीं होगा। दे आर करियर ऑक्सीजन, ये सही है, तो 1 2 4 सी। देखिए लगभग फिक्स क्वेश्चन पूछ दिया, वही रिपीट किया। कैरी ऑक्सीजन करता है, आयरन कंटेनिंग होता है, पर इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता है, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। 3 रेड कलर होता है, ठीक है, तो 1 2 4 डी। द फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, प्रिवेंशन एनीमिया। तो मेन इसका ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल सब्सटेंसेस कंटेंस आयरन, तो कौन कंटेंस पढ़े थे, मायोग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन होता है। मायोग्लोबिन कंटेंस द मेटल, कौन सा, आयरन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएचर्स हेमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन द प्लाज्मा, तो क्या हो जाएगा इसका, अर्थवॉर्म। ड्यू टू विच ऑफ द ब्लड हैज रेड कलर, क्यों होता है रेड कलर, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।